अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जनरल एबिलिटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, उसके 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी और आप लोगों के लिए क्वालिटी एमसीक्यूज़ मैंने वहाँ पे डाले थे। तो प्लीज़ पिछले 2 लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा, फिर थर्ड लेक्चर पे स्विच कीजिएगा, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रखा है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैं प्रीवियस आप लोगों को ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स भी बढ़ा चुका हूँ। आप देख लें, क्वालिटी एमसीक्यूज़ हैं, कोई बच्चों वाली यहाँ पे चीज़ें मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को। आज का लेक्चर आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे छोटी मोटी बातें नहीं करा रहा मैं, ठीक है। फिर मैंने माउथ का पढ़ाया और माउथ का मैंने ये नहीं पढ़ाया कि यहाँ पे कटिंग और ग्राइंडिंग होती है और तो बात ख़त्म हो गई। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाई थी। मैंने आपको टीथ का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाया, टंग का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ा दिया। अब माउथ पे आए हो तो फिर सारी बात करें ना, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को चीज़ें वहाँ पे करा दी थी। उसके बाद हम चलते हैं सर, आज हमारा है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये सारा डिटेल में हम आज डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक भी पिन कर दूंगा। और उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये कि जी के ग्रुप का भी मैं लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। जो लेट ज्वाइन करेगा तो आके मुझे एसएमएस कर ले पर्सनल में, और प्लीज़ वेट किया करें, कॉल ना किया करें। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं सब लोगों को रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे 40 ग्रुप्स मेरे पास हैं और 1000+ बंदा ऐड है हर ग्रुप के अंदर। खुद अंदाज़ा करें, 40,000 बंदों को टैकल करना तो आसान काम नहीं है, ठीक है। सो मैं जब भी टाइम मिलता है मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा वेट किया करें, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर। ईसोफेगस की बात करें तो ये है क्या यार? असल में ईसोफेगस एक खुराक की नाली है जो खुराक हमारे माउथ से मैदे तक लेके जाती है। सादा बिल्कुल ज़ीरो करके समझाऊंगा आप लोगों को आज। माउथ से स्टमक तक की जो जर्नी होती है खुराक की, वो ये इसी ट्यूब से जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ईसोफेगस। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करती है फेरेंक्स को हमारे स्टमक के साथ। फेरेंक्स क्या है? हमारी कैविटी है, ठीक है, मुंह के बिल्कुल पीछे, नोज के बिहाइंड। तो ईसोफेगस हमारी ये क्या करती है? कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक से। कल को ये भी आ सकता है, कल को ये भी आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। भाई इसका कोई और नाम भी है जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड गलट। इसको गलट भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी 10 इंचज़ इसकी लेंथ होती है, या सेंटीमीटर में आ जाए तो आप लोगों को ये भी बताओ 25 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी है? ये 1 इंच है। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आप लोगों को इसका, मैंने छोटी मोटी डायग्राम यहाँ पे बनाई है जल्दी में। तो 1 इंच या 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक इसकी विड्थ भी होती है, ठीक है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है यार? इसकी जो लोकेशन है ना, ये बिहाइंड दी ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, लिख लें, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है, सांस की नाली है ये। और ये बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट, हार्ट और ट्रैकिया के पीछे है, लेकिन हमारे स्पाइनल कॉलम के आगे है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी खुराक जाती है इस नाली में से, मिसाल के तौर पे सर मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी खुराक की नाली है, ठीक है। और ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर से जा रहे हैं जो हमने चबाए, और ये फूड के पार्टिकल्स इसमें से जा रहे हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सर बात समझ आ गया? अब इसी का उल्टा बताऊं आप लोगों को। जब आपको वॉमिट आता है, जब आपको उल्टी आती है, तो यही फूड पार्टिकल स्टमक से निकल के बाहर आते हैं, तो उल्टा काम है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यहाँ पे एंटी लगा लीजिएगा तो उलट हो जाएगा, ठीक है। खुराक नीचे आना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है जी। उम्मीद हो गया कि बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद ये जब नीचे आती है तो ये हमारे डायाफ्राम में से भी पास होती है। अब ये क्या भला है डायाफ्राम, इसको भी डिस्कस करते हैं। डायाफ्राम हमारा लंग्स के नीचे एक पर्दा नुमा होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने लंग्स बनाए। लंग्स के नीचे एक पर्दा होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो ये नीचे हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम बाहर सांस निकालते हैं, ये पर्दा ऊपर उठ जाता है। दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम। और ये खुराक की नाली आके इस डायाफ्राम में से गुजर कर मैदे के अंदर आके गिरती है। यानी ये खुराक की नाली ये आ रही है ईसोफेगस सर, ये ईसोफेगस है। ये आती 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 ये इस डायाफ्राम में से गुजर कर यहाँ तक आती है और फिर आके हमारे स्टमक के आके अटैच होती है स्टमक के साथ, ठीक है। मैं भी आपको आगे स्टमक पढ़ाता हूँ तो वो भी बताता हूँ आप लोगों को। तो डायाफ्राम क्या करता है? मसल है एक, दैट हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
इट लाइज बिलो लंग्स एंड हार्ट, लोकेशन का भी पता होना चाहिए। इट इज़ आल्सो नोन एज थोरिक डायाफ्राम, इसे थोरिक डायाफ्राम भी कहते हैं। एक अगली चीज़ जो है, ये चेस्ट से एब्डोमेन को सेपरेट करता है डायाफ्राम। ये देखें ना, डेफिनेटली ये चेस्ट है हमारी, ये हमारी छाती है, चेस्ट है हमारी, और ये सर जो डायाफ्राम है, नीचे तो पेट शुरू हो जाएगा, एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन को थोरिक रीजन से सेपरेट करता है। थोरिक रीजन कौन सा होता है? ये हमारा चेस्ट का हिस्सा। एब्डोमेन रीजन कौन सा होता है? हमारा पेट का हिस्सा। एब्डोमेन रीजन को चेस्ट रीजन से सेपरेट करता है डायाफ्राम। सर उम्मीद है सारी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं, ज़रा स्टोमक को डिस्कस करते हैं। स्टोमक क्या कहता है हमें? स्टोमक जो है जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोमक क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जे नुमा इसकी शेप होती है। ओके, होता कहाँ पे है? इन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। आपसे कोई पूछे स्टोमक क्या है तो आप क्या बताएंगे कि जी खाते हैं तो यहीं चला जाता है और बात ख़त्म। इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है, ज़रा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। असल में स्टोमक की दीवारों से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस करता क्या है? ये हमारी खुराक के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। कुदरत का करिश्मा है, ये उसको किल कर देता है। फूड को टेम्परेरीली स्टोर करता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी जो लेंथ है दिस इज 12 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचेस है, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका, एक मरतबा आपको समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। अब होता क्या है, जो खुराक की नाली ऊपर से आ रही थी, ये खुराक की नाली आ रही, ईसोफेगस, याद है? ईसोफेगस डायाफ्राम को क्रॉस करके आई थी, ठीक है, लंग्स के बीच में से आई थी, ठीक है। ये ईसोफेगस आके अटैच होती है किस खुराक की नाली, आके अटैच हो रही है किसके साथ सर? स्टोमक के साथ आके अटैच हो जाती है। यही थी ना जो माउथ से स्टोमक में खुराक को पहुंचाती है, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप, ईसोफेगस। अभी पढ़ा ना पीछे हमने, ये ईसोफेगस आके हमारे मैदे के साथ अटैच हो गई। ओके, उसके बाद हमारा मैदा फिर जहाँ पे एंड होता है, फिर मैदे के ऊपर से अटैच होती है ईसोफेगस, तो मैदे के नीचे से, स्टोमक के नीचे से जो अटैच होती है चीज़, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत। नेक्स्ट लेक्चर हमारा छोटी आंत पे होगा इंशाल्लाह, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई एंजाइम्स भी होते हैं। हाँ जी, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मेन एंजाइम्स होते हैं वो होता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, ये पता होना चाहिए। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है ये कन्वर्ट करता है मिल्क प्रोटीन को इनटू कैल्शियम आइंस, ये दो आपको पता होने चाहिए। स्टमक की 4 लेयर्स हैं हमारी। नंबर 1 म्यूकोसा, ये इनर लेयर है, कल को MCQs आ जाए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा, ठीक है। सेकेंड लेयर जो है सब म्यूकोसा, पढ़ी है कभी ये चीज़ें आप लोगों ने, ठीक है, जो मेडिकल वाला बैठा है उसको तो पता होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे लेयर आती है हमारे पास सेरोसा। फोर्थ नंबर पे जो लेयर हमारे पास आती है वो आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ओके। म्यूकोसा जो है इनर लेयर है। अब इस म्यूकोसा से ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो गैस्ट्रिक जूस अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये गैस्ट्रिक जूस HCl जो जर्म्स को किल करता है, जो फूड के अंदर होते हैं, म्यूकोसा से निकलते हैं। मैं बताता हूँ सारी बात। हमारे मैदे के अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। जो म्यूकोसा की बात थी, जो इनर मोस्ट लेयर थी, म्यूकोसा कंप्राइजेज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं तो गैस्ट्रिक जूस ही खारिज करेंगे ना। क्लियर हो गई सर बात? थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सर ये हमारा स्टमक है और स्टमक को मैंने थोड़ा ना हाईलाइट कर दिया है, कुछ पोर्शंस हैं, पता होना चाहिए। ये अभी मैंने बताया कि ईसोफेगस ऊपर से आती है और आके हमारे मैदे के साथ अटैच हो जाती है। तो सर ये जो ईसोफेगस ऊपर से आई और अटैच हुई, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये दिस स्मॉल पोर्शन, सर दिस इज कॉल्ड, ये मैंने रेड हाईलाइट कर दिया, दिस इज कॉल्ड कार्डिया। क्या जी? कार्डिया, ओके।
स्टमक का जो ऊपर वाला ये जो गोलाई वाला पोर्शन है जिसको मैंने पिंक हाईलाइट कर दिया, दिस इज कॉल्ड फंडस। गैस फिल्ड पोर्शन होता है, अक्सर जो मैदे के अंदर गैस वगैरह होती है वो यहाँ पे होती है, गैस फिल्ड पोर्शन है। कभी पता लिखा हुआ है किसी बुक के अंदर? ढूंढे ज़रा इसको। ठीक है, ये क्या है? गैस फिल्ड पोर्शन है, ये आ गया। फिर एक मेजर पोर्शन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉडी, लार्ज सेंट्रल पोर्शन। ओके, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टमक जहाँ पे एंड होता है नीचे उसकी छोटी आंत जुड़ जाती है, ऊपर से खुराक की नाली आ रही है, बीच में से मैदा है और मैदे के नीचे छोटी आंत है, ये छोटी आंत जुड़ गई नीचे। तो सर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन अटैचमेंट जो है दिस इज़ कॉल्ड पाइलोरस। इसे क्या कहते हैं हम? पाइलोरस। तो सर उम्मीद है आप लोगों को इन सारी बातों की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है 10-12 मिनट के अंदर डिटेल में मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ज़रा बताइएगा आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। तो वन पेपर के हवाले से ये बहुत अहम है। तो जहाँ तक बन पड़ा, जहाँ तक हो पड़ा, मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू, आबाद रहें।